नमस्कार मित्रों, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखा एवं कोण। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप या क्लास 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, जब भी आपको टू पैरेलल लाइंस मिलती है, जैसा कि बोर्ड पे आपको फिगर दिख रहा है कि टू पैरेलल लाइंस हैं और एक आपकी इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी ये जो है एन। जब इस टाइप का फिगर हो, पैरेलल लाइन की बात आती है, तो इसके लिए 5 टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोइंसिडेंट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। ये पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन पांचों टॉपिक का आपको ये 5 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन पांचों टॉपिक का आपको सही से नॉलेज हो गया तो आप लाइंस एंगल चैप्टर का कैसा भी क्वेश्चन आप होता हो, आप आसानी से सारे एंगल निकाल लेंगे। बस ध्यान से देखना है कि क्या आपको करना है, कैसे समझना है। केवल ये 5 टॉपिक जो लिखे हैं, लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोइंसिडेंट एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 5 टॉपिक आपको समझने हैं। तो लाइंस एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो तुरंत आप उसको निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो उसको ध्यान से समझेंगे क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, लीनियर पेयर होता क्या है। लीनियर पेयर के लिए क्या, ये पांचों टॉपिक आपके तभी यूज होंगे जब आपके पास पैरेलल लाइनें होगी या फिर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। लाइन एल स्ट्रेट लाइन है, एम भी एक लाइन है, एन भी आपकी लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर पेयर कैसे होगा। लीनियर पेयर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक सिंपल सी लाइन, एक आपको स्ट्रेट लाइन देख लेनी है। जैसे सपोज आपके पास एल ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, इस लाइन पे आपके पास 2 एंगल हैं, 1 एंगल एंड 2 एंगल। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब लाइन पे आपके 2 एंगल या 3 एंगल या 4 एंगल कितने भी हो सकते हैं, तो उन सभी का टोटल यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। पहली कंडीशन आपको ये समझनी है कि अगर वो चीज़ लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर पे यानी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी आपके एंगल होगा उनका अगर हम सम करेंगे तो टोटल 180 होगा। ये लीनियर पेयर की बात आ गई। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए ध्यान रखेंगे, 2 पैरेलल लाइन आपको दी जाएंगी, एक आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन आपके पास होगी। तो एक साइड के यानी कि आपको एक साइड के देखना है कि एल और एम आपके पास ये 2 पैरेलल लाइन है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या देखना है, आपको एक एफ देखना है। याद रखना कि एफ करस्पॉन्डिंग अगर एंगल है तो आपको एफ शेप का इसमें आपको नज़र लगाना है कि जैसे ये 2 आपके पास लाइन है, ओके, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। अब देखेंगे कि मैंने आपसे कहा कि एफ आपको शेप देखना है, तो इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको मैंने इरेज कर दिया। तो अब ये बताइए एफ शेप का हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि एफ शेप का मतलब है कि अगर एक ही इंटरसेक्टिंग लाइन पे एक ही साइड एंगल बने होते हैं सेम टू सेम, अगर ये एंगल ऊपर है तो ये भी एंगल ऊपर होना चाहिए। जैसे 1 एंगल ये है और 5 एंगल ये है, तो दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम प्रोसीजर इसी टाइप का एंगल 3 और एंगल 6 भी आपका, ये एंगल 2 और एंगल 6 ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल का हमने आपको शेप बता दिया है कि 2 पैरेलल लाइनें हैं और आपको एफ पहचानना है कि लाइन आपने देखी है, इंटरसेक्ट लाइन आपके पास ये आई है, एक साइड आपको एंगल ऐसे देखने हैं जो एफ शेप बनाते हो। और जब एफ शेप बनाते हुए मिल जाएंगे तो एफ से यानी 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 का 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 का 7 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमें समझना है कि एक्स से हमें देखना है।
अपोजिट यानी वर्टिकल अपोजिट मतलब एक्स देखा जाए टू आपके पास पैरेलल लाइन है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। चलो तो आपने देखा कि एक्स के लिए आपने देखा कि यहाँ पे एक ये लाइन है ना, और एक ये लाइन है, तो एक्स बन रहा है क्योंकि मैंने कहा था एक्स कैसे होना चाहिए, ये भी आपके पास एक्स बन रहा है। ओके फाइन, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होगा। तो आपका एंगल 6 इक्वल टू आपका एंगल 8 होगा और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको कतई दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक्स देखना है कि एक्स का शेप कहाँ बन रहा है। तो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे, 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये तीसरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जो जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। अगर लाइन्स एंगल आपको टॉपिक सही से समझना है, गारंटी देता हूँ कि अगर एक बार आपने सही समझ लिया तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे, और ऐसे आपके ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप तुरंत कर लोगे। कोइन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कोइन ट्रायंगल आपको देखना है कि सी शेप का होगा, ये सी शेप का। कैसे? पहला लाइन आपके पास दी गई है, चलो अब इसको समझाता हूँ कि ये आपके पास पहला लाइन है। ओके, ये अब हमने इसको इरेज कर दिया है, इसको इरेज कर दिया और इसको इरेज कर दिया, दिख रहा है ना आपको। तो आपने देखा कि आपको इस शेप का हो गया, जैसा कि हमने बताया था इस टाइप का आपको कोई ट्रायंगल मिलेगा। मीन्स ये है कि इनके दोनों अंदर कोई ट्रायंगल का अगर हम टोटल करेंगे तो 180 होगा। मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 होगा। अब आपको ये प्रॉब्लम दे रहा होगा कि लीनियर प्लेन में भी दोनों एंगल का टोटल 180 हो रहा है और फॉर इंटीरियर एंगल में भी दोनों एंगल का 180 हो रहा है, बट कंडीशन अलग है कि लीनियर प्लेन में हमें एक स्ट्रेट लाइन देखनी है, उसके ऊपर जो एंगल बनेंगे तब उनका सम होगा, और कोई इंटीरियर एंगल में देखना है कि अंदर सी शेप आपको दिख रहा होगा तब आपके दोनों एंगल का प्लस 180 होगा, अगर वो पैरेलल लाइन है तो चौथा टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है जेड, आपको जेड शेप देखना है कि पैरेलल लाइन आपके पास फिगर तैयार, जेड शेप आपको देखना। आप जेड शेप के लिए क्या करेंगे, आप सपोज ये आपके पास पैरेलल लाइन का टॉपिक है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो जेड लिए आपने क्या देखा, जेड यानी कि ये आपका जेड बन गया और ये आपका जेड बन गया, दिख रहा ना आपको जेड, यानी कि ये एंगल 4 है, तो ये एंगल 6 है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो आपका एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। तो अगर आपने ये जो 5 के पांचों टॉपिक जो मैंने समझाए हैं अगर आपने सही से समझ लिए तो आपको लाइन्स एंगल्स आराम से आ जाएगा। 9th 8th में इसका भरपूर ही उपयोग है, और प्रॉब्लम भी बच्चों को आती है क्योंकि वो सही से समझते नहीं हैं। अगर आज ये आपने पांचों टॉपिक समझ लिए तो लाइन्स एंगल्स आपको आसानी से आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत आसानी से सारे आंसर निकाल लेंगे। कोई भी एंगल फाइंड आउट करना होगा वो भी आराम से निकाल लेंगे। सपोज एक क्वेश्चन भी आ रहा है, जैसे ये आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ओके, ये आपके पास सपोज हो गया 50 डिग्री, ओके। अब आपके पास ये निकालना है, अभी क्वेश्चन आपको देखो बता देता हूँ। ये आपके पास 50 डिग्री है और ये आपको जो है ये निकालना है। ये अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि पांचों टॉपिक आपके दिमाग में होने चाहिए, और उन पांचों टॉपिक के लिए हर एक टॉपिक का जो हमने शेप बताया है कि अल्टरनेट है तो जेड होना चाहिए, कोई इंटीरियर है तो सी होना चाहिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो एक्स का शेप होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग है तो एफ होना चाहिए, और लीनियर प्लेन है तो एक स्ट्रेट लाइन पे कई सारे एंगल का टोटल भी 180 होना चाहिए। चलो तो सबसे पहले आपको एक्स निकालना। आपने देखा कि अभी मैंने बताया था कि सर ने ये कहा था कि जेड देखना है। जेड जरूरी नहीं कि आप ऐसे भी देखो, जेड आप ऐसे भी देख सकते हो, जेड का मतलब आप सीधा भी देख सकते हो, उल्टा भी देख सकते हो। तो अब आपने देखा कि जेड, तो आपने इसको रेस कर दिया और आपने देखा कि अरे ये तो जेड बन गया, मीन्स ये 50 है तो ये भी एक्स 50 आ जाएगा, मीन्स एक्स पर 50 आ जाएगा। आप देख देंगे स्टेटमेंट अल्टरनेटिव ट्रायंगल। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये पसंद आ जाओगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 में 7th में और 9th के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सही से पढ़ लिया उन्होंने तो लाइन्स एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा, आप कर भी लेंगे, दूसरों को समझा भी देंगे।
तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।